व्हाइट हाउस के बाहर शूट आउट हुआ है। जी हां, यह बहुत बड़ी खबर। क्या जानकारी आपको बताएं, व्हाइट हाउस के बाहर भीषण गोलीबारी हुई है। 15 से 20 राउंड गोलियां चली हैं। सीक्रेट सर्विस ने 2 हमलावरों को गोली मारी है। सीक्रेट सर्विस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। तो आप सुन पा रहे होंगे, गोली चलने की आवाज भी आपको सुनाई देगी। व्हाइट हाउस के बाहर ये सब कुछ हुआ है। ये देखिए, आप सुनिए। आप UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। जरा गोलीबारी की आवाज। और इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर, व्हाइट हाउस के गेट नंबर 17 के बाहर फायरिंग हुई है। व्हाइट हाउस के अंदर घुसना चाहते थे दोनों हमलावर। सीक्रेट सर्विस ने हमलावरों को अंदर घुसने से रोका। गेट नंबर 17 के पास ही हमलावरों को दबोचा गया। शूटआउट के दौरान राहगीर को भी गोली लगी है। तो व्हाइट हाउस के बाहर शूटआउट, आप जरा सुनिए गोलीबारी की आवाज भी। ran for it, and the Secret Service simultaneously cleared everybody. And because it's Saturday night, it's not as busy as it would be on a weekday. और देखिए एक और बड़ी खबर, फायरिंग के वक्त व्हाइट हाउस में रिपोर्टर मौजूद थे। न्यूज चैनल्स के कैमरों में रिकॉर्ड हुई है गोलियों की आवाज। गोली चलने की आवाज आने पर रिपोर्टर कैमरे के पीछे छिपे। ये देखिए, शूटआउट का एक और वीडियो कैमरे में कैद हुआ है। न्यूज चैनल के कैमरे में कैद हुआ है वीडियो। ये देखिए, रिपोर्टर जान बचाने के लिए छिपता हुआ नजर आया। शूटआउट के बाद मची अफरा तफरी। सुनिए आप। और एक और बड़ी खबर, शूटआउट के वक्त व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे। ईरान मुद्दे पर ट्रंप कर रहे थे अहम बैठक। राष्ट्रपति ट्रंप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, यह खबर मिल रही है। ट्रंप को दी गई है शूटआउट की जानकारी। तो आपको बता दें कि जिस वक्त यह शूटआउट हुआ है, फायरिंग हुई है, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर ही मौजूद थे। ये देखिए आप, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। व्हाइट हाउस के अंदर ही ट्रंप मौजूद थे जिस वक्त ये फायरिंग हुई है। अंदर ईरान को लेकर वो बैठक कर रहे थे। और देखिए, इस वक्त हमारे साथ ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। डीके पांडे सर, क्या लग रहा है आपको? कल ही खबर आई थी कि जो इवांका है, डोनाल्ड ट्रंप की बेटी, उनके घर का भी नक्शा दिखाया गया था और वहां इवांका पर भी हमला करने को लेकर पूरी प्लानिंग थी। और अब अगले दिन व्हाइट हाउस की बाहर फायरिंग। जय हिंद। देखिए, निश्चित रूप से बहुत दुखद बात है कि जब कूटनीति की परिधियां लोग क्रॉस कर जाते हैं तो वो आतंकवाद की तरफ कदम बढ़ाते हैं। और वही उसका नमूना सामने पेश आ रहा है कि जब जिस से तल्खियां बढ़ रही थी, लेकिन कभी भी इसका अंजाम इस स्तर पर होगा, ये निश्चित रूप से दुखद है। अब किसी की जान माल की खबर नहीं आ रही है नुकसान की, तो ये एक अपने पॉजिटिव पार्ट है। लेकिन ये क्यों हुआ, और वहां की सिक्योरिटी की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, क्या अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियां विश्व में प्रसिद्ध हैं कि इजराइल और अमेरिका जो है, दो उनके जो है बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और बहुत ही क्रेडिबल होते हैं। ऐसे हालात में ये घटना होना काफी सारे प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। लेकिन अब ये देखना होगा कि ये किस प्रक्रिया का हिस्सा है और क्या मात्र पहला ही कदम है या ये एकमात्र अनूठा कदम है। बाकी डिटेल्स अभी आने बाकी हैं। जब डिटेल्स आएंगी, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, देखिए डीके पांडे सर, बड़ी हैरानी की बात है कि ये खबरें सामने आ रही हैं। कुछ दिन पहले क्या हुआ था, जो पत्रकारों को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप की सालाना जो एनुअल जो डिनर होस्ट किया जाता है, उस दौरान भी आपने देखा था किस तरह से होटल में हमलावर घुस गया था, फायरिंग की गई थी, और अब दोबारा से फायरिंग की घटना।
निश्चित रूप से देखिए वो इसलिए मैंने कहा ना कि फैक्ट्स अभी आने बाकी हैं, क्योंकि वो होटल में जो जोसेफ था, जहां तक मुझे याद आ रहा है, जोसेफ ऐसे कुछ नाम था बंदे का। हाँ। तो वो वहां पर होटल में रह रहा था, प्लान कर रहा था। तो ये निश्चित रूप से कोई भी एक्टिविटी होती है और वो भी ऐसी बहुत अत्यधिक सुरक्षा चक्र को भेदना आसान नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि लगभग 5 या 6 लेयर में व्हाइट हाउस और राष्ट्रपति के चारों तरफ सुरक्षा रखी जाती है ताकि कोई वहां तक पहुंच नहीं पाए। और अगर वहां गए और आदमी अपने ये इस ऑब्जेक्टिव को, मिशन को कंप्लीट कर पाया, तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं गैप्स हैं इंट में, जो कि जिसकी वजह से ये चीजें हुई। अब ये देखना ये है कि कौन लोग थे, कौन से ग्रुप थे, क्या कुछ वो ईरान के कहने पर चल रहे थे, क्योंकि निश्चित रूप से जो माहौल है वो ईरान के संबंधित चल रहा है कि, और ये भी कल बहुत ज्यादा पोटेंशियल बढ़ा दिया गया था कि कुछ घोषणा करने वाले हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और ये उम्मीद की जाती है शायद वो शांति वार्ता भी हो। लेकिन जिस प्रकार से खबरें आ रही थी कि इस्लामाबाद टॉक्स के बाद बाकी जो वार्ताएं थी वो भी असफल हो रही थी। नकवी और मुनीर जो है तेहरान के जो है वो चक्कर लगा रहे थे, 3 चक्कर उन्होंने नकवी साहब ने लगाए, और उसके बाद मुनीर खुद भी गए, और बहुत कुछ ज्यादा कॉन्क्रीट आ नहीं पाया। लेकिन बिल्कुल, तो एक तरफ अमेरिका में ईरान को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता था, फिर से युद्ध शुरू हो सकता था, ये तमाम जो आशंकाएं बढ़ रही थी, और इन सब के बीच व्हाइट हाउस की बाहर फायरिंग।